गांव जहां बसती थी सादगी और जहां रहता था कन्हू सेठ। नाम से तो वह सेठ था, अर्थात धनी और प्रतिष्ठित, पर दिल से वह एक नंबर का 100% महाकंजूस था। उसकी कंजूसी के किस्से गांव की चौपालों, पनघटों और हर गली कूचे में एक लोक कथा की तरह सुनाए जाते थे। उसकी कंजूसी सिर्फ धन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ऊर्जा की कंजूसी, शब्दों की कंजूसी और यहाँ तक कि विचारों की कंजूसी भी थी। लोग कहते थे कन्हू सेठ इतना कंजूस था कि अगर रात को दिए की बाती जल जाए तो जलने के बाद जो धुआं ऊपर उठता था वह उसे भी वापस खींच लेने की कोशिश करता था कि कहीं उसकी रोशनी या ऊर्जा का एक कण भी व्यर्थ न चला जाए। सोचिए, अगर कोई बेचारा थका हारा भिखारी उसके दरवाजे पर आकर सिर्फ इतना कह दे, राम राम सेठ जी, तो कन्हू सेठ जवाब देने से पहले गहन चिंतन में डूब जाता था। वह सोचता था, अगर मैंने राम राम बोल दिया तो मेरे कंठ से, मेरे मुख से, मेरे शरीर की 2 शब्दों की कीमती ऊर्जा भी चली जाएगी। क्या यह नुकसान उठाना जरूरी है? और अक्सर वह बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर लेता था। उसकी चुप्पी भी एक महंगा सोना थी। गांव के लोग ऊपरी मन से उसके इन हास्यास्पद किस्सों को सुनाकर हंसते थे, पर अंदर ही अंदर वे सब उससे परेशान और दुखी थे। जब किसी गरीब किसान की बेटी की शादी होती थी और वह सेठ से सिर्फ एक छोटा सा सहयोग मांगने आता था, तो सेठ तुरंत अपनी तिजोरी के ताले की आवाज को अनदेखा करके अपनी गरीबी का राग अलापने लगता था। याद है, एक बार गांव में एक झोंपड़ी में आग लग गई थी। सब लोग उसे बुझाने और मदद करने दौड़ पड़े थे, पर जब कन्हू सेठ से मदद मांगी गई तो उसने हाथ जोड़ ली, आंखें फेर ली और बड़ी निर्दयता से कहा, अरे भाई, मैं क्या करूं? मेरे पास तो खुद की जरूरतें पूरी नहीं होती। ये सब मेरी किस्मत में नहीं है। भगवान जाने तुम लोगों को कौन बचाएगा। और यह सब वह तब कहता था जब उसके घर के भीतर, उसकी कोठरी में सोने के बर्तन, चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। तिजोरी के ऊपर एक ताला, फिर एक और ताला और फिर एक अदृश्य मानसिक ताला, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका कीमती धन सुरक्षित रहे। उसकी पत्नी, जो अत्यंत सीधी सादी, धर्मपरायण और दयालु स्वभाव की थी, इस बात से बेहद दुखी रहती थी। वह जानती थी कि उसके पति का धन बाहर नहीं, भीतर की आत्मा को बर्बाद कर रहा है। हर सुबह, संध्या और रात्रि में वह अपने पति की ओर से भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करती थी। परमार्थ की भावना से ओतप्रोत होकर वह प्रार्थना करती थी, हे भोलेनाथ, हे कल्याणकारी, आपने इस घर को सोने चांदी से भर दिया है, पर मेरे पति का मन बिल्कुल खाली है। हे शंकर, मेरे पति के मन का ताला भी खोल दो, कम से कम वैसे ही खोल दो जैसे इनके घर की तिजोरी खुली है। पर सेठ पर तो जैसे लोभ की एक मोटी काली धूल जम चुकी थी, एक ऐसी परत जिसे कोई साधारण पानी या साधारण आंसू नहीं धो सकता था। इस झंग को हटाने के लिए तो किसी असाधारण शुद्धता की आवश्यकता थी, शायद स्वयं गंगा जल की ही। और फिर एक दिन गांव में एक अभूतपूर्व शोर मचा, हर ओर उल्लास का वातावरण छा गया। अरे भाई सुनो, माघ का महीना आ गया, पुकारो सबको। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर गंगा स्नान का महापुण्य काल चल रहा है। यह अवसर बार बार नहीं आता। हर ओर तैयारी शुरू हो गई। कोई अपने पीतल के लोटे को मांझकर चमका रहा था जैसे वह कोई स्वर्ण पात्र हो। कोई श्रद्धा से भरकर डमरू बजाकर भजन गा रहा था। माताएं अपनी स्नान की थैली में नए वस्त्र और पूजा सामग्री बांध रही थीं। सेठ की पत्नी को लगा कि यह ही वह दैवीय संकेत है जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही थी। उसने विनम्रता से पर दृढ़ता से सेठ से आग्रह किया, पत्नी, सेठ जी, जीवन का कितना समय बीत गया, हमारी जवानी, हमारा बुढ़ापा सब इसी गाँव में कट गया, पर इस बार चलिए ना, इस पवित्र माघ मास में एक बार गंगा जी के दर्शन कर लीजिए। सारी जिंदगी आपने सिर्फ पैसा गिना है, एक बार तो उस पुण्य को कमाइए, एक डुबकी तो लगाइए। कन्हू सेठ, जो अपनी तिजोरी के पास बैठे हिसाब लगा रहे थे, एकदम से चौंक उठे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। सेठ, अरे भगवान, क्या बात कर रही हो? ये तो खर्च और नुकसान का बुलावा है। वहाँ जाऊंगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो पंडे लोग पीछे पड़ जाएंगे। कौन सी गोत्र, कौन सा दान? महाराज, दक्षिणा दीजिए, मैं ये सब झेल नहीं सकता। मैं तो यही नहा लूं, यही गंगा है मेरे लिए। पानी तो पानी ही है। पर गांव वाले भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्हें एक ऐसा दुर्लभ तमाशा देखने का मौका मिल रहा था। किसी ने व्यंग्य से कहा, अगर सेठ जी नहाने चलें तो पूरा गांव धन्य हो जाएगा, शायद उनकी कंजूसी भी धुल जाए। किसी ने हंसते हुए कहा, देखना भाई, ये गंगा में नहीं, अपने लोभ में डुबकी लगाएगा और लोभ और भी साफ होकर बाहर आएगा। आखिरकार अपनी पत्नी की अनवरत जिद और गांव की तीखी हंसी और व्यंग्य से परेशान होकर सेठ को हार माननी पड़ी। सेठ, ठीक है, मैं चलता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं वहाँ जाऊंगा
जाऊंगा जहाँ कोई मांगे नहीं, न दान न दक्षिणा न भीख। सुबह का समय था, कुहासा छाया हुआ था, इतना घना कि सूरज बस एक हल्का सा शर्मिला झांक रहा था। ठंड अपने चरम पर थी। गंगा किनारे संगम तट पर जन सैलाब उमड़ा हुआ था। हर ओर भीड़ में डूबे हुए लोग थे। भजन की गूंज, मंत्र की शक्तिशाली तरंगें, डमरू की ताल और भक्तों की पुकार। सेठ किनारे खड़े होकर बोला, यहाँ तो पूरा बाजार लगा है, हर कोई या तो मांग रहा है या दे रहा है। मेरी शर्त यहाँ पूरी नहीं हो सकती। वह धीरे धीरे अपनी कंजूसी के बोझ को ढोता हुआ किनारे किनारे चलता गया, भीड़ से दूर, शोरगुल से दूर, और पहुँच गया गंगा तट के अंत में स्थित श्मशान घाट। वहाँ एक गहरा अभेद्य सन्नाटा पसरा था। हवा में चंदन और जली हुई लकड़ी की एक अजीब उदास धुएं की गंध थी। बस कहीं दूर कोई लकड़ी चटकने की या राख उड़ने की हल्की सी आवाज आ रही थी। सेठ की आंखें चमक उठी। उसे लगा उसने स्वर्ग ढूंढ लिया है। सेठ, वाह क्या जगह है, न पंडा न पुजारी न कोई दान मांगने वाला। यही बढ़िया जगह है। यहाँ तो भगवान भी नहीं मांगते। और बिना एक पल गंवाए उसने अपने कपड़े उतारे। वह धीरे धीरे ठंड से कांपते हुए पर मन में गर्व की गर्मी लिए गंगा के ठंडे पानी में उतर गया। वह थोड़ा कांपा पर मन में एक विजेता का गर्व था। देखो कितनी समझदारी की बात, न भीड़ न खर्च न एक पैसा गया और पुण्य भी मिल गया। पर सेठ क्या जानता था, वह भूल गया था कि श्मशान घाट जिसे लोग भय और अकेलापन समझते हैं, वह तो स्वयं महाकाल का निवास स्थान है। भोलेनाथ जो वहीं विराजते हैं, पूरे शरीर पर राख भस्म लगाए हुए, माथे पर त्रिपुंड धारण किए हुए, और जो सब देखते हैं हर विचार को जानते हैं। जैसे ही कन्हू सेठ ने पहली डुबकी लगाई, उसी क्षण संगीत अचानक गंभीर और